नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं शक्ति सिंह। एक बार हम फिर मौजूद हैं खेल के मैदान का सारा लेखा जोखा लेकर के आपके इस कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में। तो आज हम कार्यक्रम में बात करेंगे सबसे पहले राष्ट्रमंडल खेलों के भव्य समापन समारोह की, जहां भारतीय खिलाड़ियों के बाद भारतीय संस्कृति की झलक दुनिया ने देखी है और भारत ने एक और कदम बढ़ाया है 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की दिशा में। और गुजरात का अहमदाबाद तैयार है विश्व के दूसरे सबसे बड़े खेल आयोजन के लिए। इसके बाद कार्यक्रम में बात होगी भारतीय दल के प्रदर्शन की, जिसने सीमित अवसरों पर बड़ी सफलताओं में बदलकर 39 पदक देश के खाते में जोड़े और ध्वस्त किया है कई स्थापित कीर्तिमानों को। कार्यक्रम में चर्चा की जाएगी 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस प्रतियोगिता की, जिसका कल भव्य समापन हुआ नई दिल्ली में। और अंत में नजर डालेंगे दक्षिण कोरिया में भारतीय चुनौती रखने जा रही देश की बैडमिंटन टीम पर। सबसे पहले कार्यक्रम में आज बात की जाए राष्ट्रमंडल खेलों की, जिनका कल भव्य समापन समारोह के साथ समापन हो गया। इसके साथ ही भारत को 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की औपचारिक मेजबानी सौंप दी गई है। इस भव्य समापन समारोह के दौरान भारत के शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रमों की झलक देखने को मिली, जहां भारतीय गायक शंकर महादेवन, ऋषभ शर्मा और भूमि त्रिवेदी ने अपनी आवाज से ग्लासगो में शानदार समा बांधा। सुनते हैं अतर सईद की ये रिपोर्ट। जाके बोल दो ऐसे जागो रे साथियों, दुनिया की आंखें खोल दो लहरा दो सरकसी का परचम लहरा दो। दर्शकों से खचाखच भरे ग्लासगो के ओवीओ हाइड्रो में कल 2026 राष्ट्रमंडल खेलों का समापन हो गया। वंदे मातरम, शिव स्तोत्र और मशहूर गाना सुनो गौर से दुनिया वालों पर हजारों भारतीय दर्शक अपनी जगह पर खड़े होकर झूमते नजर आए। विदेशी दर्शकों ने भी भारतीय कार्यक्रमों का भरपूर लुत्फ उठाया। इस दौरान राष्ट्रमंडल मशाल स्कॉटलैंड से भारत को सौंपे जाने के समय स्टेडियम का दृश्य देखने लायक रहा। इस शानदार समारोह ने खेलों के 11 यादगार दिनों का समापन किया और राष्ट्रमंडल अभियान के एक नए अध्याय का आगाज किया। गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी को राष्ट्रमंडल खेलों का झंडा प्रतीकात्मक रूप से सौंपे जाने के साथ ही 2030 में अहमदाबाद में खेलों के ऐतिहासिक शताब्दी संस्करण की मेजबानी की दिशा में भारत की यात्रा की भी शुरुआत हो गई। भारतीय स्टार जैवलिन थ्रो खिलाड़ी नीरज चोपड़ा और भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा को भी CWG ध्वज थमाया गया। अहमदाबाद में 2030 में 100वां कॉमनवेल्थ गेम्स खेला जाएगा और हाल ही में प्रतिनिधित्व करने के लिए मौजूद हैं भारत से गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, पीटी उषा जो प्रेसिडेंट है कॉमनवेल्थ गेम्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की, और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर गुजरात के हर्ष संघवी। समापन समारोह में स्कॉटलैंड की संस्कृति की भी बड़ी झलक देखने को मिली। मशहूर रॉक बैंड सिंपल माइंड्स, डांस ग्रुप डाइवर्सिटी और कई मशहूर स्थानीय कलाकारों ने संगीत, नृत्य और विजुअल स्टोरी टेलिंग के जरिए OVO हाइड्रो में धूम मचाई। इसके बाद भारतीय संगीतकार ने अलग अलग गानों पर अपनी प्रस्तुति देकर पूरे अरीना में समा बांध दिया। राष्ट्रमंडल मुक्केबाजी चैंपियन जैस्मिन लेम्बोरिया ने तिरंगा थामा और सभी 74 राष्ट्रमंडल देशों और क्षेत्रों के एथलीटों ने दोस्ती, एकता और खेल कौशल के जश्न में एक साथ मार्च किया। इसके बाद राष्ट्रमंडल खेलों का झंडा औपचारिक रूप से अहमदाबाद को सौंपा गया, जो मेजबानी की जिम्मेदारी के हस्तांतरण का प्रतीक था। 2030 का आयोजन ऐतिहासिक महत्व का है क्योंकि ये कॉमनवेल्थ गेम्स की 100वीं वर्षगांठ होगी। अहमदाबाद 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की उल्टी गिनती आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है, जहां भारत दुनिया के सामने अपनी खेल और आतिथ्य की संस्कृति की शानदार झलक। सईद की ये रिपोर्ट सुनी और अब अहमदाबाद भी कह रहा होगा कि अहमदाबाद राष्ट्रमंडल खेल 2030 नु माटे तैयार छे। तो इसी के साथ भारत ने मेजबानी की दिशा में एक कदम बढ़ाया है और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के समापन के साथ ही अब दुनिया की निगाहें इस अहमदाबाद की तरफ मुड़ गई हैं, जो 2030 में विश्व के इस दूसरे सबसे बड़े खेल आयोजन की मेजबानी करेगा।
ग्लासगो में खेलों के भव्य समापन समारोह में औपचारिक राष्ट्रमंडल मशाल हाथ में थामने के साथ ही गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने जिम्मेदारी संभाल ली है। इस मौके पर श्री संघवी ने कहा कि विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस अहमदाबाद राष्ट्रमंडल खेलों के इस ऐतिहासिक आयोजन की मेजबानी के लिए तैयार है। In 2030, the Commonwealth will celebrate its centenary. 100 years of bringing the world together through sport, and India been entrusted to host the historic edition. That is a sacred responsibility we embrace with deep gratitude. Ahmedabad is ready. Our city is compact, well connected and vibrant with possibility. तो कहा जा सकता है कि તમારું स्वागत है। अहमदाबाद बिल्कुल तैयार है स्वागत करने के लिए। और इस दौरान श्री सांघवी ने कहा कि भारत बड़े वैश्विक आयोजनों के लिए उत्साहित है और वैश्विक खेल राजधानी के रूप में भारत अपनी पहचान बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। Ahmedabad 2030 is significant milestone in a larger aspiration. India is committed to establishing itself as a sporting capital of a global stage. We aspire to host the Olympic and Paralympic Games in Ahmedabad in 2036. The Commonwealth Game is opportunity to demonstrate at scale India's readiness to deliver world-class sporting events for athletes, for spectators and for the entire world. तो भारत ने तो अपनी पहचान विश्व में पहचान बनाई है। उन भारतीय खिलाड़ियों ने जो जब ग्लासगो के मैदान पर उतरे तो उनकी नजर थी किसी पदक पे, किसी रिकॉर्ड पे, और वो सब कुछ ध्वस्त होते नजर आए एक के बाद एक। भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में अपने अभियान का समापन 39 पदक के साथ चौथे स्थान पर किया, जिसमें 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक हैं। आइए सुनते हैं भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर यह रिपोर्ट। हम साथ चले तो जीतेंगे, दावा है जीतेंगे, वादा है जीतेंगे, दावा है। भारत ने 23 जुलाई से 2 अगस्त तक चले इस आयोजन में कुल 39 मेडल के साथ चौथा स्थान हासिल किया। इस दौरान भारतीय खिलाड़ियों ने हर खेल में कई ऐतिहासिक कीर्तिमान बनाए और देश का गौरव बढ़ाते हुए पोडियम पर तिरंगा लहराया। एथलेटिक्स और पैरा एथलेटिक्स में देश के नाम 16 पदक रहे। इनमें 3 स्वर्ण, 7 रजत और 6 कांस्य पदक हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रनर गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत और 5,000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा। गुलवीर राष्ट्रमंडल खेलों के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय ट्रैक एंड फील्ड एथलीट बने। जबकि स्टार जैवलिन थ्रो खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक भारत की झोली में डाला। मुक्केबाजी में भारत एक महाशक्ति बनकर उभरा और सर्वाधिक 7 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। इस खेल में भारत ने कुल 10 पदक जीते, जिनमें 3 रजत पदक भी शामिल है। भारत ने जूडो में भी अपना भरपूर दमखम दिखाया। अस्मिता डे और हर्ष सिंह दोनों ने इस खेल में पहली बार स्वर्ण पदक अपने नाम किए। जूडो में भारत ने कुल 2 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य से समेत कुल 4 पदक जीते। भारोत्तोलन में भारत की झोली में कुल 8 पदक आए। मीराबाई चानू इस खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली इकलौती भारतीय रही। पुरुषों ने 4 रजत पदक अपने नाम किए, जबकि महिलाओं ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। पैरा पावर लिफ्टिंग में झंडू कुमार ने भारत के लिए पदक जीतकर पदक तालिका में देश का पर्दापण कराया। वैष्णवी, स्पोर्ट्स स्कैन। तो जब भी भारतीय खिलाड़ी उतरे उनकी नजर थी पदक पर। और इस खेल आयोजन से पहले लगातार ये चर्चाएं थी कि कई खेलों को सूची से हटाया गया है, भारत कैसा परफॉर्मेंस करेगा। लेकिन भारत ने 2022 के कॉमनवेल्थ गेम से बेहतर परफॉर्मेंस किया है और देश दुनिया से, राजनीति से, सिनेमा से, हर जगत से आज इन खिलाड़ियों को, अपने इन स्टार्स को शुभकामनाएं मिल रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, खेल मंत्री मनसुख मांडविया सहित कई केंद्रीय मंत्रियों ने भारतीय खिलाड़ियों को ग्लासगो के इस यादगार प्रदर्शन पर बधाई दी है। राष्ट्रपति ने सभी पदक विजेताओं और खेलों के दौरान योगदान देने वाले दल के प्रत्येक सदस्य को शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि देश के खिलाड़ियों के भविष्य के अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में देश को एक और गौरवान्वित करने के मौके दिए हैं।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय खिलाड़ियों का इस तरह का बेमिसाल प्रदर्शन अनगिनत युवा भारतीयों को प्रेरित करेगा। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रमंडल खेल में भारतीय दल के ऐतिहासिक प्रदर्शन की सराहना की है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पूरे खेलों के दौरान हमारे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों ने बेहतरीन कौशल, दृढ़ संकल्प और समर्पण दिखाया है और उनकी ये कड़ी मेहनत हमारे युवाओं को प्रेरित करती रहेगी। खेल मंत्री ने कहा है कि 2026 राष्ट्रमंडल खेलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए चौथा स्थान भारत ने हासिल किया है। श्री मांडविया ने कहा कि हमें हर उस एथलीट, कोच और सपोर्ट स्टाफ पर गर्व है जिसने तिरंगे के सम्मान के लिए अपना सब कुछ झोंक दिया। संसद के दोनों सदनों ने भी भारतीय दल को शुभकामनाएं दी हैं। राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने क्या कहा, सुनते हैं। On behalf of the House and on my own behalf, I extend our heartiest congratulations to all the athletes, coaches, support staff, the Indian Olympic Association, the Paralympic Committee of India and the National Sports Federations. Our medal winners will surely serve as an inspiration not only to the budding sports talent in our country but also to every young Indian to pursue excellence through hard work, discipline, determination and perseverance. वहीं दूसरे सदन लोकसभा में भी अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय दल के प्रदर्शन की प्रशंसा की है। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन से देश के करोड़ों युवाओं और खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी। मैं सदन की ओर से देश का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों, उनके कोच और टीम इंडिया को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप कल नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में भव्य समारोह के साथ समाप्त हो गई। 25 से अधिक देशों के खिलाड़ियों ने भाग लिया। समापन समारोह पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि उनकी सरकार दिल्ली को देश की खेल राजधानी बनाने का संकल्प ले चुकी है। इस दौरान उन्होंने सभी पदक विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी। हमारे प्लेयर्स ने गोल्ड मेडल जीत करके दिल्ली को दिया, भारत को दिया और हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा ये बात कही है, केवल गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं करना है बल्कि ऐसे गेम्स की मेजबानी भी करनी है। मुझे खुशी है कि दिल्ली ने ये मेजबानी बड़े मन से की है। तो एक शानदार आयोजन और जिसकी भारत ने मेजबानी की है। और अब बात की जाए बैडमिंटन की, जहां कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता कल से दक्षिण कोरिया के आसन में शुरू हो रही है। हाल ही में ताइपे ओपन का महिला सिंगल्स खिताब जीतने वाली तन्वी शर्मा और स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी किदाम्बी श्रीकांत इस BWF सुपर 300 प्रतियोगिता में भारतीय चुनौती का नेतृत्व करते हुए नजर आएंगे। ताइपे ओपन का महिला सिंगल्स का खिताब जीतने वाली तन्वी शर्मा अब कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता में भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगी। उनके अलावा अनमोल खरब, मालविका बंसोड, इशरानी बरुआ, श्रेयांशी वली शेट्टी, रक्षिता रामराज, अश्मिता चालिहा, तान्या हेमंत, आकर्षी कश्यप और मानसी सिंह भी महिला सिंगल्स दल का हिस्सा हैं। वहीं पुरुष सिंगल्स में किदाम्बी श्रीकांत, किरण जॉर्ज, थारुण मन्नेपल्ली, मिथुन मंजुनाथ, रौनक चौहान और सनेत दयानंद पर नजरें होंगी, जबकि एस शंकर सुब्रमण्यन और तुषार सुवीर क्वालिफायर के रास्ते मुख्य ड्रॉ की राह तलाशेंगे। भारत ने पुरुष डबल्स में 3 और महिला डबल्स में 2 जोड़ियों को उतारा है, जबकि मिक्स डबल्स में भारत की 3 जोड़ियां मैदान में हैं। दिव्या तोमर, स्पोर्ट्स कैन। तो जापान में शुरू होने जा रहे अगले महीने एशियाई खेलों से पहले भारतीय खिलाड़ियों के लिए एक और बड़ा मंच जहां वो अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे सकते हैं बैडमिंटन कोर्ट पर। और अब बात की जाए कुश्ती की, जहां अजरबैजान के बाकू में अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की फ्री स्टाइल टीम ने 13 पदक के साथ अपना अभियान समाप्त किया। इसमें 1 स्वर्ण, 4 रजत और 8 कांस्य पदक शामिल हैं। सितेंद्र मलिक ने कल चैंपियनशिप के कड़े मुकाबले में रूस के सर्गेई कार्मिलियन को 3-1 से हरा करके स्वर्ण पदक जीता और 2025 के अपने अंडर 17 विश्व खिताब को भी उन्होंने बरकरार रखा है। और क्रिकेट में दिलीप ट्रॉफी की आगामी सीजन 23 अगस्त से 10 सितंबर तक बेंगलुरु के BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में शुरू होगी। तो श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस पर अपनी राय और सुझाव हमें आप sportscan.air@gmail.com पर भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमको अनुमति दीजिए। नमस्कार।